Hello everyone, this is Kritika and welcome back to our YouTube channel Rules of Commerce. We are studying Unit 4 of Institutional Economics. हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सटर्नैलिटी एंड इसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए आप लोग. अब एक्सटर्नैलिटी होता क्या है, मैंने बहुत बार बताया है आपको कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है और लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो थर्ड पार्टी को मिलता है. ट्रांजैक्शन हुई ए और बी के बीच में, लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो किसको मिल रहा है, किसी थर्ड पार्टी सी को. तब हम बोलते हैं एक्सटर्नैलिटी. एक्सटर्नैलिटी जो है इसे इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं या फिर स्पिल ओवर भी बोलते हैं. ये एक कारण है आपके मार्केट फेलियर का, और मार्केट फेलियर क्या होता है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो चेक कर सकते हैं. एक्सटर्नैलिटी इट इज़ एन एक्सटर्नल कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट. ये एक एक्सटर्नल कॉस्ट है या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट है या और बेनिफिट टू एन अनइन्वॉल्व थर्ड पार्टी. इस पे बेनिफिट किसको है, वो थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व है ही नहीं. दैट अराइजेज एज एन इफेक्ट ऑफ अनदर पार्टीज एक्टिविटी. मतलब दो पार्टी के बीच में एक्टिविटी हो रही है बट बेनिफिट जो है किसको मिल रहा है, किसी थर्ड पार्टी को. इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नैलिटी. एक्सटर्नैलिटीज जो है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव फर्दर क्लासिफाइड है पॉजिटिव प्रोडक्शन एंड पॉजिटिव कंजम्पशन में. नेगेटिव भी नेगेटिव प्रोडक्शन एंड नेगेटिव कंजम्पशन में आप फर्दर क्लासीफाई करते हो. अब एग्जाम्पल से समझते हैं. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या हो सकता है, आप घर में बड़े बड़े ट्रीज़ प्लांट कर लेते हो तो उसका जो शेड है, उससे जो बेनिफिट्स है वो तो आते जाते लोगों को भी मिल रहा है. गर्मी के दिन में क्या होता है, आपके घर का जो बड़ा सा पेड़ होता है जो सबको छांव दे रहा है, सबको एक शेड दे रहा है, उसके नीचे बहुत सारे आते जाते पासर बाई रिलैक्स करते हैं, बहुत सारे वर्कर्स बैठते हैं. तो ये है एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, क्योंकि प्लांट तो आपने लगाया, अपने घर में लगाया, लेकिन बेनिफिट जो है किसी थर्ड पार्टी को भी हो रही है. आप जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हो, आपने तो पढ़ाई कर लिया, आपने अपने कॉलेज से स्कूल से आपने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, फिर आप किसी और को पढ़ाते हो. ये भी एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, क्योंकि आप किसी थर्ड पार्टी को बेनिफिट कर रहे हो. तो इसी तरह से आप बहुत सारा एग्जाम्पल सोच सकते हो. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, अगर बेनिफिट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, अगर नेगेटिव बेनिफिट्स आ रहा है तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. अब नेगेटिव बेनिफिट एक हो सकता है कि आपने घर में बहुत लाउड म्यूज़िक प्ले करके रखा है, शायद आपको अच्छा लग रहा हो, आपको मज़ा आ रहा हो सुन के, बट आपकी जो नेबर्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होंगे. तो एक्टिविटी तो आपकी थी लेकिन डिस्टर्बेंस किसी थर्ड पार्टी को हो रही है. सेम अगर आपका घर रेलवे स्टेशन के बगल में है या फिर एयरपोर्ट के बगल में है, तो एवरी जब लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे या एवरी टाइम जब ट्रेन्स आ रही है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा साउंड है, उससे वहाँ के लोगों को तो बेनिफिट हो रही है, जो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे हैं, आने जाने वाले पैसेंजर्स को बेनिफिट है. बट आसपास जो लोग रह रहे हैं, हो सकता है उस पोल्यूशन से, उस नॉइज़ पोल्यूशन से, वो तेज़ आवाज़ से किसी के कान में दर्द हो जाए, किसी के कान में प्रॉब्लम हो जाए, तो अब वो डॉक्टर के पास जाए और जो खर्च आएगा वो एक्सटर्नल कॉस्ट है, क्योंकि आप तो वो ना एयरपोर्ट बेयर कर रही है, ना एयरपोर्ट अथॉरिटी बेयर करेगी, ना रेलवे बेयर करेगी, वो से आपको खुद का इलाज खुद ही कराना है. तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है. अब पॉजिटिव प्रोडक्शन एंड पॉजिटिव कंजम्पशन. पॉजिटिव कंजम्पशन की अगर बात कर लें तो एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं. अभी मैंने आपको बताया ना, किसी का एक लैंड है, एक फार्मर है, उसने बहुत सारे ट्रीज़ लगा के रख, वो ट्री कुछ भी हो सकता है, एप्पल, ऑरेंज, एनीथिंग. जो बी कीपर है उसको फ़ायदा हो जाता है. कैसे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उसकी जो हनी बी है वो आ रही है वहाँ से, प्लांट से नेक्टर कलेक्ट कर रही है और फिर अपने बी हाइव में वापस लौट जा रही है. तो ये एक पॉजिटिव कंजम्पशन का एग्जाम्पल हो सकता है. ट्रीज़ किसने प्लांट किया था, फार्मर ने, उसने एप्पल ट्रीज़ ग्रो किए, लेकिन बेनिफिट बी कीपर को भी हो रहा है. अब आप नेगेटिव में नेगेटिव प्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि अगर आसपास जब फैक्ट्री बनती है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ और एयर पोल्यूशन होता है. तो फैक्ट्री बन रही है, अच्छी बात है, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन आसपास जो लोग हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, क्योंकि बेनिफिट जो है नेगेटिव है. कंजम्पशन का एग्जांपल हो सकता है कि एक ड्रंकर्ड जो है वो अल्कोहल कंज्यूम कर लिया है और उसकी जो बिहेवियर है वो सोसाइटी में डिस्टर्ब कर रही है लोगों को, तो ये एक नेगेटिव कंजम्पशन का एग्जांपल हो सकता है. पहली एक्सटर्नैलिटी होता क्या है, जब दो लोग आपस में कोई एक्टिविटी करते हैं
बट उसका बेनिफिट जो है वो किसी थर्ड पार्टी को जाता है। एक्सटर्नैलिटी को हम लोग स्पिल ओवर भी बोलते हैं, और एक्सटर्नैलिटी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव भी फर्दर क्लासिफाइड होता है पॉजिटिव कंजप्शन एंड पॉजिटिव प्रोडक्शन में, नेगेटिव भी फर्दर क्लासिफाइड होता है नेगेटिव प्रोडक्शन एंड नेगेटिव कंजम्पशन में। जब भी वो बेनिफिट पॉजिटिव होगा तो आप पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी लिखोगे, और वो बेनिफिट जब नेगेटिव होगा तो फिर वो नेगेटिव में होगा। जैसे पॉजिटिव प्रोडक्शन में आप ये एग्जांपल लिख सकते हो ना, स्कूल कॉलेज से आपने पढ़ाई कर ली और आप फ्री में बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहे हो, तो वो एक पॉजिटिव प्रोडक्शन है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। सो गाइज प्लीज़ डू वेल। कमेंट सेक्शन में बी इंटरैक्टिव, आप कुछ भी पूछ सकते हो, इवन कि अपने मार्क्स भी बताओ, सो दैट आई विल फील प्राउड ऑफ यू ऑल गाइज। And that's all for today. Bye bye बच्चों. Keep learning, keep hustling, and don't forget to like, share and subscribe, and do hit the bell notification icon to get the latest